हेलो दोस्तों, वंस अगेन वेलकम टू माय चैनल ब्रेन लिफ्टर। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एसी सिस्टम के बारे में। आज जो टॉपिक्स हम इस वीडियो में कवर करेंगे वो है नंबर 1 एयर कंडीशनिंग क्या है, नंबर 2 एसी सिस्टम के क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं और उनका क्या फंक्शन होता है, नंबर 3 एसी साइकिल के बारे में। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि एसी सिस्टम में कहाँ कहाँ रेफ्रिजरेंट का प्रेशर और टेम्परेचर कितना होता है और रेफ्रिजरेंट किस फॉर्म में होता है। नंबर 4 एयर कंडीशनिंग सिस्टम कहाँ कहाँ यूज किया जाता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले जानते हैं एयर कंडीशनिंग क्या होती है। एयर कंडीशनिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसका उपयोग इंडोर स्पेसेस में सर्टेन टेम्परेचर, रिलेटिव ह्यूमिडिटी और एयर प्योरिटी कंडीशंस बनाए रखने के लिए किया जाता है। यह प्रोसेस आमतौर पर पर्सनल कंफर्ट बनाए रखने के लिए अप्लाई किया जाता है। जनरली कोई भी व्यक्ति 22 डिग्री सेंटीग्रेड से 27 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर और 40% से 60% रिलेटिव ह्यूमिडिटी की कंडीशन में कंफर्टेबल फील करता है। तो आइए अब हम जानते हैं एसी सिस्टम के कंपोनेंट्स के बारे में। एयर कंडीशनिंग सिस्टम के 4 मेजर कंपोनेंट्स होते हैं। नंबर 1 इवेपोरेटर, नंबर 2 कंडेंसर, नंबर 3 कंप्रेशर एंड नंबर 4 एक्सपेंशन वाल्व। तो आइए अब हम एक एक करके जानते हैं इन चारों मेजर पार्ट्स के बारे में और इनके प्राइमरी फंक्शन के बारे में। तो पहला मेजर पार्ट है इवेपोरेटर। इवेपोरेटर का प्राइमरी फंक्शन हीट को ट्रांसफर करना होता है। यह केबिन की हीट रेफ्रिजरेंट को ट्रांसफर करता है और केबिन में ठंडी हवा सप्लाई करता है। दूसरा मेजर कंपोनेंट है कंडेंसर। कंडेंसर का भी प्राइमरी फंक्शन हीट ट्रांसफर करना ही होता है। यह रेफ्रिजरेंट की हीट को एटमॉस्फेयर में ट्रांसफर करता है। तीसरा मेजर पार्ट है कंप्रेशर। कंप्रेशर का मेन फंक्शन रेफ्रिजरेंट को कंप्रेस करना होता है। कंप्रेशर लो प्रेशर लो टेम्परेचर रेफ्रिजरेंट रिसीव करता है और इसे हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर रेफ्रिजरेंट को डिलीवर करता है। चौथा मेजर पार्ट है एक्सपेंशन वाल्व। एक्सपेंशन वाल्व का प्राइमरी फंक्शन रेफ्रिजरेंट के प्रेशर और टेम्परेचर को कम करना होता है, अर्थात रेफ्रिजरेंट को एक्सपेंड करना होता है। तो इस तरह एक्सपेंशन वाल्व का जो प्राइमरी फंक्शन है वो है रेफ्रिजरेंट को एक्सपेंड करना। यह हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर रेफ्रिजरेंट रिसीव करता है और उसे लो प्रेशर लो टेम्परेचर रेफ्रिजरेंट बनाकर डिलीवर करता है। आइए अब हम जानते हैं एसी साइकिल के बारे में। जैसा कि मैंने बताया एसी सिस्टम के 4 मेन पार्ट्स होते हैं, इवेपोरेटर, कंडेंसर, कंप्रेशर और एक्सपेंशन वाल्व। और हम जानते हैं कि कोई भी साइकिल तभी बनेगी जब उसमें एक दूसरे के अपोजिट फंक्शन करने वाले प्रोसेसेस हो। तो एसी साइकिल में इवेपोरेटर और कंडेंसर एक दूसरे के अपोजिट फंक्शन करते हैं। इवेपोरेटर रेफ्रिजरेंट को इवेपोरेट करता है जबकि कंडेंसर रेफ्रिजरेंट को कंडेंस करता है। मतलब इवेपोरेटर और कंडेंसर एक दूसरे का अपोजिट फंक्शन कर रहे हैं, एक ने उसको इवेपोरेट किया, दूसरे ने उसे कंडेंस कर दिया। वहीं कंप्रेशर और एक्सपेंशन वाल्व एक दूसरे का अपोजिट फंक्शन करते हैं। कंप्रेशर रेफ्रिजरेंट को कंप्रेस करता है और एक्सपेंशन वाल्व उसे एक्सपेंड कर देता है। इस तरह ये चारों पार्ट एक दूसरे का अपोजिट फंक्शन करते हैं जिससे कि साइकिल रन करती रहती है। तो इस तरह हम समझ सकते हैं कोई भी साइकिल है उसे रन करने के लिए एक दूसरे के अपोजिट फंक्शन वाले हमें प्रोसेसर चाहिए होते हैं। तो एसी साइकिल में जो प्रोसेस एक दूसरे के अपोजिट काम कर रहे हैं वो है इवेपोरेटर कंडेंसर के अपोजिट काम कर रहा है, या कंडेंसर इवेपोरेटर के अपोजिट काम कर रहा है, और कंप्रेशर एक्सपेंशन वाल्व का अपोजिट काम कर रहा है, या एक्सपेंशन वाल्व कंप्रेशर के अपोजिट काम कर रहा है। इस तरह ये साइकिल कंटिन्यू रन करती रहेगी। आइए अब हम एसी साइकिल को एक डायग्राम से समझते हैं। इस डायग्राम में जो पोर्शन ब्लू कलर से रेफ्रिजरेंट फ्लो को दिखाया गया है वो लो प्रेशर और लो टेम्परेचर को दर्शाता है, और ऑरेंज कलर का रेफ्रिजरेंट ये हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर को दर्शाता है। तो इस फ्लो को समझते हैं। कंप्रेशर से साइकिल को समझना शुरू करते हैं। तो इसमें जैसा कि दिख रहा है हमें कि कंप्रेशर लो टेम्परेचर जो कि ब्लू पोर्शन का रेफ्रिजरेंट है, लो प्रेशर लो टेम्परेचर का रेफ्रिजरेंट कंप्रेशर में इन होता है, या कंप्रेशर जो है लो प्रेशर लो टेम्परेचर रेफ्रिजरेंट को रिसीव करता है और इसे कंप्रेस करके हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर के रेफ्रिजरेंट में कन्वर्ट करता है। यहाँ पर हमें ये जानना जरूरी है वो कंप्रेशर है वो लो प्रेशर लो टेम्परेचर का रेफ्रिजरेंट रिसीव करता है, बट उसकी फॉर्म जो है वो वेपर फॉर्म ही होती है। तो लो प्रेशर लो टेम्परेचर का वेपर फॉर्म का रेफ्रिजरेंट रिसीव करता है और उसे कंप्रेस करके
हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर का वेपर फॉर्म का रेफ्रिजरेंट डिस्चार्ज करता है। ये जो डिस्चार्ज है, ये डिस्चार्ज जुड़ा हुआ होता है कंडेंसर के साथ में। तो हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर वेपर फॉर्म का रेफ्रिजरेंट कंप्रेसर से डिस्चार्ज होकर कंडेंसर में जाएगा और यहाँ पर इसका कंडेंसेशन होता है, अर्थात इसका टेम्परेचर भी कुछ रिड्यूस होता है और रेफ्रिजरेंट की जो फॉर्म है वो वेपर से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है। इस तरह कंडेंसर में हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर लिक्विड फॉर्म का रेफ्रिजरेंट डिस्चार्ज होता है। तो कंप्रेसर कंडेंसर से जो डिस्चार्ज होगा वो हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर लिक्विड फॉर्म का रेफ्रिजरेंट डिस्चार्ज होगा। यहाँ मैं इसे हाई टेम्परेचर इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कंडेंसर में टेम्परेचर रिड्यूस होता है बट बहुत लो नहीं होता है, कुछ रिड्यूस होता है। जैसे जो कंप्रेसर ने जो टेम्परेचर रेफ्रिजरेंट का किया है उससे कुछ रिड्यूस हो जाएगा, बट फिर भी वो हाई टेम्परेचर ही है। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कंडेंसर से हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर का लिक्विड रेफ्रिजरेंट डिस्चार्ज होता है। और अब ये हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर लिक्विड रेफ्रिजरेंट जो है वो जाता है एक्सपेंशन वाल्व में और वहाँ रेफ्रिजरेंट एक्सपेंड होता है, जिससे रेफ्रिजरेंट का प्रेशर और टेम्परेचर रिड्यूस हो जाता है। और यहाँ ये लो प्रेशर और लो टेम्परेचर का रेफ्रिजरेंट एक्सपेंशन वाल्व से मिस्ट फॉर्म में डिस्चार्ज होकर इवेपोरेटर में जाता है। मतलब एक्सपेंशन वाल्व में रेफ्रिजरेंट एक्सपेंड हुआ जिससे उसकी जो स्टेट है या उसकी जो फॉर्म है वो चेंज हो गई, वो जो है वह लिक्विड से जो है मिस्ट फॉर्म में आ जाता है। बेसिकली लिक्विड और प्लस वेपर का फॉर्म है वो, और यहाँ पे इसका जो प्रेशर और टेम्परेचर है वो भी बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो जाता है। इससे ये लो प्रेशर और लो टेम्परेचर का रेफ्रिजरेंट मिस्ट फॉर्म में होकर इवेपोरेटर में जाता है। यहाँ इसका इवेपोरेटर जो है वो कंडेंसर का अपोजिट काम कर रहा था। यहाँ इवेपोरेटर में रेफ्रिजरेंट को इवेपोरेट होता है और इसकी जो फॉर्म है वो लिक्विड मिस्ट से वेपर में चेंज हो जाती है। इस तरह लो प्रेशर लो टेम्परेचर वेपर रेफ्रिजरेंट कंप्रेसर में जाता है। मतलब इवेपोरेटर में जो कि लो प्रेशर लो टेम्परेचर का मिस्ट फॉर्म का रिसीव किया था इवेपोरेटर ने रेफ्रिजरेंट को, वो इसे लो प्रेशर लो टेम्परेचर वेपर फॉर्म का रेफ्रिजरेंट कंप्रेसर में भेज देता है और इस तरह ये साइकिल चलती रहती है बार बार। आइए अब हम जानते हैं एसी सिस्टम को कहाँ कहाँ यूज करते हैं। तो एसी सिस्टम को डिफरेंट फील्ड्स में यूज किया जाता है, जैसे कि इंडस्ट्रियल, मेडिकल, फूड प्रोसेसिंग, डोमेस्टिक। इस तरह आज हमने जाना एसी सिस्टम के बारे में। मुझे आशा है कि एसी सिस्टम की बेसिक जानकारी आपको हो गई होगी। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जाकर ऑल पर क्लिक करें, जिससे कि आप हमारी सभी वीडियोज को देख सकें। थैंक यू।